अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। आज की हमारी एपिसोड उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि MD-CAT देना चाहते हैं। हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर क्या होने वाला है MD-CAT के साथ। क्या MD-CAT होगा या नहीं होगा। इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इस टाइम पर बच्चों के माइंड के अंदर। कहीं से सुनने को ये आ रहा है कि MD-CAT नहीं होगा, MD-CAT कैंसिल हो गया है, और कहीं से सुनने को ये भी मिलता है कि जिस तरह से आपकी प्रमोशन पॉलिसी क्लासेस में हुई है उसी तरह यहाँ पर भी आपके नंबर्स अलॉट कर दिए जाएंगे आपके इंटरमीडिएट या A लेवल के नंबर्स को माइंड में रखते हुए। तो कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, बहुत से क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इसको आंसर कर दूं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूं कि ये जो आज मैं आपके साथ एपिसोड बना रहा हूँ ये आज तक की जितनी भी अपडेट्स हैं उनके ऊपर बेस करके ये मैं एपिसोड आपकी बना रहा हूँ। आज की जो डेट है वो 8 जून है। 8 जून तक जो अपडेट आ चुकी है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके ऊपर ये मैं एपिसोड बना रहा हूँ। इसके बाद अगर कोई और अपडेट आती है तो वो फिर मैं आपसे शेयर कर लूँगा। लेकिन अभी तक जितनी भी बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं उसको मैं एलेबोरेट करूँगा। वो तमाम क्वेश्चंस जो बच्चों के माइंड के अंदर हैं कि क्या होगा MD-CAT के साथ, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर, होगा या नहीं होगा, तो आज इसको हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कब होगा, इसकी डेट क्या होगी। अगर हम लोग UHS की तरफ देखते हैं, UHS क्योंकि अरेंज करता है एंट्रेंस एग्ज़ाम पंजाब का, AJK का और बलूचिस्तान का, तो इसको बहुत सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। आपकी इस टाइम पर जो करंट सिचुएशन है अगर हम इसको देखते हैं तो आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप इवन अपने एजुकेशनल सेक्टर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी क्लासेस को नहीं खोल पा रहे हैं। तो इस वजह से जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। आज तक की डेट के अंदर अभी तक कोई इसकी फ़ाइनल डेट नहीं आई कि ये टेस्ट कब होगा। नेक्स्ट अब हम लोग वेट कर रहे हैं किसी भी अपडेट का गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट कोई एक ऐसा लाया अमल बनाती है, आपके सामने ले आती है कि एक सिचुएशन क्लियर हो रही है और वो गो हेड देती है, तो फिर इसको स्केड्यूल किया जा सकता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है तो इसको भी अभी डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका वेटेज का है। अगर हम लोग लास्ट ईयर को देखते हैं तो लास्ट ईयर आपका PMDC डिज़ोल्व हो गया था और PMC आपका बन चुका था। जब PMC फॉल हुआ है और आने के बाद उसने जो सबसे पहले काम किया था वो ये किया था कि आपकी वेटेज क्राइटेरिया को उसने रीडिफ़ाइन किया था। 50% आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम था और 50% आपकी इंटरमीडिएट की वेटेज थी। लेकिन इस साल फिर से आपकी PMC डिज़ोल्व हो गई है और PMDC ने दोबारा से टेक ओवर कर लिया है। तो अब जो चीज़ देखने में आ रही है, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर हम लोग PMDC को देखते हैं तो PMDC की जो रूल्स एंड रेगुलेशन 2018 तक अगर हमें जो नज़र आती हैं वो यही थी कि आपका जो वेटेज क्राइटेरिया था वो 40% आपका इंटरमीडिएट था, 10% आपका मैट्रिकुलेशन, 50% आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम था। OA लेवल के ऊपर भी ये जो परसेंटेज है इसी तरह डिवाइड होती है और इस तरह 50% का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो अगर हम लोग अभी के क्राइटेरिया के ऊपर देखते हैं तो PMDC जो कि नज़र आ रहा है एपरेंटली वो सेम यही क्राइटेरिया उठाएगा और 2020 के अंदर भी इसी को इम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि जो 50% वाला क्राइटेरिया था वो PMC का था, PMC ख़त्म हो गई है, दोबारा से PMDC आ गई है। तो PMDC ने दोबारा से वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन 2019 वाली थी उसको पिक करना है और दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक मैं आपको दोबारा ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ उनकी वेबसाइट के ऊपर भी नहीं आई है, ये चीज़ उनकी तरफ से अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर सकते हैं, अगर हम लोग पास स्ट्रक्चर देखते हैं PMDC का तो उसको भी देख के हम लोग ये चीज़ फाइनलाइज़ कर सकते हैं कि इस दफ़ा का वेटेज क्राइटेरिया क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर टेस्ट होता है तो इस टेस्ट का मोड क्या होगा। क्या ये कंप्यूटर बेस्ड होगा या आपका पेपर बेस्ड टेस्ट होगा जिस तरह से हर साल चला आ रहा है। तो ये बात तो तय है कि इनको टेस्ट को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोग दोनों सिनेरियोज़ को माइंड के अंदर रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पेपर बेस्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये तो फिर वही सिनेरियो बन गया है जो इस दफ़ा एग्जामिनेशंस के अंदर हुआ था। एग्जामिनेशंस को कैंसिल करना और बच्चों को प्रमोट करने वाली पॉलिसी की तरफ गवर्नमेंट क्यों गई थी, ताकि बच्चों का जो सोशल डिस्टेंस है, बाकी आपके जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो सकें। इस वजह से तो ये इन्होंने पेपर बेस्ड एग्ज़ाम को ख़त्म किया था और प्रमोशन पॉलिसी अनाउंस की थी।
तो अगर हम लोग इसको देखते हैं एमडी कैट के सिनेरियो के अंदर, तो एमडी कैट के सिनेरियो में भी ये दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि पेपर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। और अगर ये लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेते हैं तो वो कैसे लेंगे, अब इसको देखते हैं। जी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेने के लिए इनको कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्स होंगी। वो मॉडिफिकेशंस क्या हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने एग्ज़ाम लेना है तो इन्हें किस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। जितने भी आपके सेफ्टी मेजर्स हैं उन सबको भी आप माइंड में रखते हुए ये टेस्ट को कंडक्ट करें। तो एक तो आपकी जो स्टूडेंट बॉडी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर खाली हम लोग पंजाब को देखते हैं तो आपकी 70 to 75,000 स्टूडेंट्स आपके सिर्फ पंजाब के अंदर हैं। तो ऑल टुगेदर अगर हम लोग देखते हैं तो आपके कम से कम 2 से 3 लाख के बीच में स्टूडेंट्स होते हैं जो अपीयर होते हैं। अब इन सब को अपीयर करवाने के लिए अगर इन्होंने कोई एक सेटअप नहीं बनाया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये एमडी कैट को ऑनलाइन अरेंज कर सकें। तो इसके लिए अगर आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वीसी जो यूएचएस हैं उनकी मीडिया टॉक हुई थी, उसके अंदर उन्होंने इस मॉडिफिकेशन को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग शिफ्ट्स के अंदर बच्चों को बुलाएंगे, जो कि एक एक्सपेक्टेड वो कह सकते हैं कि एक प्रपोजल है। शिफ्ट्स के अंदर बच्चों को बुलाएं, एक दिन में 3 शिफ्ट्स भी बुलाई जा सकती हैं ताकि कम बच्चे आएँ। इसको ज़्यादा दिनों के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। जितना ज़्यादा आपका टेन्योर बढ़ता जाएगा उतनी ईजीली आप बच्चों को मैनेज कर सकते हैं विद सोशल डिस्टेंस और विद सेफ्टी मेजर्स। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है जो कि नज़र आ रही है कि इस तरह कुछ हो सकता है। अगर ये किया जाए तो फिर आप ऑनलाइन टेस्ट को अरेंज कर सकते हैं। कहीं से हमें ये भी सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी सुनने को मिल जाती हैं जो कि असल हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। जैसा कि आपको सुनने को मिल रहा होगा कि हो सकता है कि आपका ये जो टेस्ट है ये कैंसिल हो जाए और उसको आप प्रमोट कर दें बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक रिजल्ट्स, जो उनका इंटरमीडिएट का हो गया या ए लेवल ओ लेवल का हो गया, उसके ऊपर आप प्रमोट कर दें। तो एक छोटी सी आपको बात जहन में रखनी है, जो एक छोटा सा पॉइंट है। अगर हम लोग उसको देखें तो ऐसे बच्चे जो कि रीअपीयर हो रहे हैं, रीटेक दे रहे हैं एमडी कैट को, जिन्होंने लास्ट ईयर अपीयर हुए थे उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, 1 साल उन्होंने प्रिपरेशंस की, इस चीज़ का वेट किया कि नेक्स्ट ईयर जब एमडी कैट होगा उसमें हम दोबारा अपीयर होंगे। अगर ये पॉलिसी आती है कि स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमिक्स के ऊपर प्रमोट कर दिया जाए तो इन बच्चों का क्या होगा? इनके पास तो चांस नहीं रहा। इट मीन्स कि आप इन बच्चों से इनका राइट छीन रहे हैं। तो अगर इनसे इनका राइट छीन रहे हैं तो फिर तो इनका साल भी ज़ाया हो गया और ये फिर आगे एमबीबीएस में भी नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से ये बात कह देना कि एमडी कैट नहीं होगा और आपकी प्रमोशन पॉलिसी जो होगी वो आपकी एकेडमिक बेस्ड होगी, तो इसके ऊपर मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रही है कि इस तरह की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इस तरह की पॉलिसी अपनाई नहीं जा सकती क्योंकि एक बड़ी स्ट्रेंथ है बच्चों की जो रीटेक के लिए जाती है, तो ये उनसे उनका हक मारने वाली बात है। तो अगर आपका टेस्ट ही नहीं होगा तो उनको आप अपीयर नहीं करवा सकते हैं। तो इस वजह से टेस्ट आपका बिल्कुल होगा, लेकिन उसकी कुछ पॉलिसीज़ होंगी। अगर ये टेस्ट डिले हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसकी एक डेट होती है सितंबर अक्टूबर में ये वाला टेस्ट हो जाता है, और अगर ये डिले हो जाता है और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग नेक्स्ट ईयर पे ले जाते हैं जैन-फेब के अंदर, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका सबसे पहला ओवरऑल इफ़ेक्ट ये होगा कि आपके पास हाउस जॉब के लिए डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी। ऑब्वियसली आपका एक बैच दूसरे के बाद प्रमोट होता है। एक बैच ने निकलना है, पास आउट होना है, उसने जाके हाउस जॉब करनी है। इतने अरसे में आपका पीछे से एक और नया बैच रेडी हो रहा है, वो जो हाउस जॉब कर रहे हैं वो हाउस जॉब करके फील्ड के अंदर आ जाते हैं, और ये जो अपना एक बैच क्वालिफाई करता है ये दोबारा जाके उस जगह पर हाउस जॉब करने के काबिल हो जाता है। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर इस टेस्ट को डिले कर दिया जाए तो हमारे पास हाउस जॉब के लिए तो डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे। तो एक ये भी बड़ा मसला देखने को आ रहा है कि अगर हम लोग इसको अहेड देखते हैं 4 इयर्स, तो इसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट क्या आ सकता है। तो इसको भी आपने माइंड में रखना है कि इस टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो अभी सोच रहे हैं कि हो सकता है ये टेस्ट ना हो या फिर डिले हो जाए या इस साल ना हो, अगले साल जाके ये लोग 2021 सितंबर का जो एमडी कैट है उसके साथ ही इन बच्चों को अपीयर करवा लें। तो एक तो तब तक स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, तो उसके साथ ही कॉप अप नहीं करवा सकते हैं। तो इस वजह से इस टेस्ट का इसी साल होना बहुत ज़रूरी है और वो इंशाल्लाह लाजमी होगा। किन मॉडिफिकेशंस के साथ होगा वो बहुत जल्द आपको यूएचएस अनाउंस कर देगी। यहाँ पर अब एक एडवाइस है मेरी तरफ से उन तमाम स्टूडेंट्स को जो एमडी कैट देने के लिए रेडी हैं और वो चाहते हैं कि वो एमबीबीएस करें।
तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना टाइम न्यूज़ सुनने में वेस्ट ना करें। जो भी आपकी अनाउंसमेंट होगी वो आपको ऑफिशियली रिसीव हो जाएगी, वो आपको जितने भी मीडिया की चैनल्स हैं उससे रिसीव हो जाएगी, बजाय इसके कि आप फेसबुक को देख रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया को देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर एक छोटी छोटी वीडियोस आपके सामने, एक अचानक आपके सामने टैगलाइन आती है खुशखबरी यूएचएस ने एमडी कैट अनाउंस कर दी है, तो इस चीज़ के ऊपर आप अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप इस चीज़ को अपने ऊपर हावी करें, आप अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करें। आपके पास तो इतना सफिशिएंट टाइम आ गया है। जब भी हम लोग एमडी कैट की तैयारी के लिए जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो आपसे पिछले बैचेस के अंदर गए हैं, आप उनको देखें, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता था प्रॉपरली प्रिपरेशन करने का, तो आपको तो एक तरह से टाइम मिल गया अच्छा खासा, आप इजीली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम नहीं हुए, इट मीन्स कि आपके पास तब से लेकर तब तक जब तक आपका एमडी कैट नहीं होता, आपके पास तो एक सफिशिएंट टाइम है, आप उसमें अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको जो लगता है कि जो सेगमेंट्स आपको नहीं आते थे उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करें कि आपने जहाँ पर एमडी कैट के अंदर फॉर एग्जांपल आपने 80% लेने थे, आप ये जो अभी टाइम आपका गुजर है, आप इससे फ़ायदा उठाते हुए आप अपने रिजल्ट को 100% पे लेके जाएं, आप अपनी वेटेज को बढ़ाएं। तो ये कितना अच्छा टाइम है कि इसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपने टाइम को वेस्ट मत करें इन तमाम चीज़ों के अंदर, जस्ट कंसंट्रेट करें अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, और ये टेस्ट आपका होगा और आपकी प्रिपरेशन की वजह से बहुत अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स से ये था आज के एपिसोड के हवाले से। अगर इसके बाद इसकी कोई अपडेट्स आती है, ऑथेंटिक अपडेट आएगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं जब भी बच्चों के साथ शेयर करता हूँ कोई भी चीज़, वो ऑफिशियल होती है। जब तक मुझे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मैं वो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा। तो मैं आपसे हमेशा ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करता हूँ। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर लें। आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।